प्यार और लड़कियों से रिलेटेड 3 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो कि हर लड़के को पता होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत परेशान हो जाता है। तो हम लोगों की एक शिकायत होती है कि यार लड़कियां समझ में क्यों नहीं आती है, लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ पाते, हम कैसे समझेंगे। तो ये बात सच है। और ये क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, यानी कि जो लड़के हैं वो मंगल ग्रह से हैं, जो लड़कियां हैं वो शुक्र ग्रह से हैं। मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइप होता है, अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा खूंखार टाइप होता है, तो ये लगा लो। और जो वीनस होता है वो थोड़ा रोमांटिक का प्रतीक होता है, रोमांटिसिज्म का कहना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा कोमल प्लैनेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी प्लैनेट होता है। इसलिए लड़कियां थोड़ी वैसी होती हैं, लड़के थोड़े अलग होते हैं ना। आप हमेशा से मार्स में रहे हो, कैसे ही जानो भाई वीनस वाला इंसान कैसा है, और जो हमेशा से वीनस पे रही हो कैसे ही जाने मार्स कैसा होता है। ये थोड़ा प्रतीक है, इसको समझो। इस समय समझ में आता है कि लड़कियां उतना ही समझ सकती हैं जितना कि एक लड़की होने में इंसान समझ सकता है, और लड़का वही समझ सकता है जो कि एक लड़के को समझ में आएंगे। समझ रहे हो? तो एक लड़का हो के आप लड़की क्या समझेगी वो नहीं समझ सकते, और एक लड़की होके एक लड़का क्या समझेगा वो आप नहीं समझ सकते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अपने साइकोलॉजिकल फैक्ट पे। सबसे पहला फैक्ट जो कि लड़कियों को समझने में आपकी हेल्प करेगा, और वो ये कि लड़कियों को कभी भी एडवाइस नहीं चाहिए होती, लड़कियों को बस एक लिसनर चाहिए होता है। जब भी आपको कोई लड़की बोले ना कि मैं बहुत परेशान हो गई, मैं तो बहुत उदास हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ, तो आप बोलते रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ, तुम ना ये करो, तुम ना वो करो। लड़की चिढ़ जाती है आपसे, आप बोलते यार मैं तो एक तो एडवाइस दे रहा हूँ, ऊपर से तू और चिढ़ गई। देखो, उसको कभी मुन्ना एडवाइस चाहिए ही नहीं थी, उसको बस अपनी भड़ास निकालनी है, उसको बस अपनी बातें कहनी है, उसको बस अपनी हाँ में हाँ मिलवाना है, उसको बस ये बताना है कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी फ्रेंड की गलती थी, है ना, मेरी फ्रेंड की थी ना, तुम हाँ में हाँ मिलाओ, मस्त खुश हो जाएगी। आपकी एडवाइस की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां आपकी एडवाइस मानेंगी ही नहीं, क्योंकि वो लड़की है, वो अपने हिसाब से ही चलेगी। तो उसकी एडवाइस, उसको एडवाइस देने की हिम्मत भी मत करना। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों को छोटी छोटी बातें अक्सर बहुत अच्छी भी लगती हैं और बहुत बुरी भी लगती हैं। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें, लड़कियों को उससे घंटा लेना देना नहीं है। लेना देना होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं। आपने देखा होगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर लो, लेकिन वो एक चीज़ जो आप नहीं करते हो, बेशक वो कितनी छोटी सी हो, वो उसको लेके बैठ जाती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। और कई बार क्या होता है कि लड़की आपको अचानक से बोलती है कि यार पता है उस दिन जो तूने मेरे को एक बात बोली थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप सोचते हो कौन सी बात कब कह दी, मुझे खुद को याद नहीं है। बोलते हाँ हाँ वो बोली थी, तेरे को अच्छी लगी थी, तुम्हें घंटा कुछ याद नहीं है। तो लड़कियां ना छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती हैं। छोटी छोटी बातें उनको अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं। अब हमें लड़कियां अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब उनको कोई बात बुरी लगती है तो मुंह पे बोल देती हैं, जब उनको कोई बात अच्छी लगती है तो मुंह पे नहीं बोलती हैं, क्योंकि उससे आपके भाव बढ़ जाएंगे। और यही चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि लड़कियों के भाव बड़े बड़े चढ़े रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लड़कियां इतने नखरे क्यों दिखाती हैं? देखो, लड़कियां नखरे उससे दिखाती हैं क्योंकि उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। लड़कियों को वो खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाती, आप कहाँ से ही समझोगे। अब प्रकृति का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल है ना, पीरियड्स वगैरह तो ये सारे उनको रहते हैं। तो आप 5-10 दिन तो उनको वही नहीं पता लगता खुद का मूड, कब वो खुश हैं, कब वो दुखी हैं, कब क्या चल रहा है। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी तो यही हो जाती है कि आप किसी लड़की से बात करो महीने में, तो 30 दिन में से 10 दिन तो उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, है ना। कुछ प्री टाइम के, कुछ पोस्ट टाइम के, तो ऐसे ही चलता है भैया। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही लगी रहती है। तो यही लगा लो वरना कि नहीं समझो, मत समझो, इतना दिमाग मत लगाओ, इतना मत यहाँ पर पढ़ो, क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में इतना मत घुसो कि आप खुद ही ना समझ पाओ कि आपको क्या करना है ना। और अगली चीज़ कि लड़की को जो आंसू होते हैं ना, वो उनकी कमज़ोरी नहीं होती, उसको कमज़ोरी मत मानो। आप कभी भी किसी लड़की के रोने को ये मत बोलो कि यार तू रोती रहती है, तू तो रोतड़ू है। वो चीज़ उसको बहुत बुरी लग जाएगी, आप समझ लो। फिर वो आप का एक ऐसा इमेज बन जाएगा ना उसके माइंड में कि बस वो आपको कभी पसंद नहीं करने वाली। तो कभी भी लड़की के आंसू के बारे में, लड़की की जो बेस्टी होगी उसके बारे में, लड़की की जो फैमिली होती है उसके बारे में कुछ भी भाई साहब चोट मत पहुंचाना, कुछ भी कमेंट पास मत करना। अदरवाइज आप तो गए काम से। वो कर सकती है, वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन आप नहीं कर सकते, है ना। लड़कियों को कुछ हक होते हैं और वो हक हमेशा से ही थे, क्योंकि लड़कियों के बाप हमेशा से ही बड़े थे। क्यों? क्योंकि भैया दोनों को सेक्स चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे, दोनों को सेक्स चाहिए, लेकिन फिर भी लड़के को मांगना पड़ता है और लड़की को हामी भरनी पड़ती है। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है और हमेशा से ये चीज़ें रहेंगी। कर लो जितना चेंज कर सकते हो। लड़कियां लड़कियां ही हैं, लड़के लड़के भी हैं, है ना। पुरानी बुकों में पढ़ा है ना कि एक लड़का ही जाता था, हज़ारों साल पहले की कहानियाँ, एक लड़का ही जाता था लड़की का हाथ मांगने।
आज भी इतने साल चेंज हो गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी तुम्हें हाथ मांगना ही पड़ता है। कल भी नखरे दिखा दी थी लड़की और आज भी नखरे दिखा रही है, कल को भी नखरे दिखाएगी और फिर आपको ही पूछना पड़ेगा और वो ना ही करेगी। तो ऐसे ही चलता है। ज़्यादा लड़कियों को समझने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, चीज़ें चलती रहेंगी। क्योंकि लड़की खुद को नहीं समझ पाई, वो तुम्हें क्या ही समझेगी अपने आप को। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।